बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, क्योंकि शो है तारों से करे बातें। जिस तरह शायरी की इस्तिलाह में हिजर, फराक और विसाल के मौसम आकर ठहर जाते हैं, उसी तरह कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी शख्सियत का जादू, उनका हुस्न, उनकी एज, उनकी फिजिकल अपीयरेंस लगता है कि एक जगह आकर रुक गई है। जितने भी मौसम बदले, उनकी शख्सियत की जाज़बियत कभी ख़त्म नहीं होती। मेरी पहली मेहमान शख्सियत भी ऐसे लोगों में सरे फहरिस्त है। एक कामयाब मॉडल, एक्ट्रेस और अब एक कामयाब बिजनेस वुमेन जिन्हें देखकर थकते नहीं नैन। तशरीफ लाती हैं नादिया हुसैन। पहली मॉडल है जिसके साथ मुझे ऐसे नहीं मिलना पड़ा। इन्होंने तो बहन नहीं कहना, असी तुहानू कह दे कि प्लीज तशरीफ रखिए। फौरन आते के साथ इतनी इज्जत। मेरे दूसरे मेहमान मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी के झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी। माशाल्लाह जितने मैंने शो कर लिया है तो लगता ही नहीं है कि मैं मेहमान हूँ। अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे सारे रास्ते भी याद हो गए हैं कि कहाँ से आना है, कहाँ बैठना है और कब मुझे बुलाना है। अब तो चाय वाला मुझे चाय भी नहीं पूछता, मुझे खुद ही मांगनी पड़ती है। वैसे तुसी उन मेहमान नहीं, तुसी उन्हें इस प्रोग्राम दी जान हो, बल्कि कॉमेडी दे सुल्तान हो। सही कह रहे हैं, अब आप मेहमान नहीं रहे शो में, चाचा हमारा मेहमान रह गया इस दुनिया में। जी छुरी फेर लो, नहीं तो चाइना वाले ने ले जाना जी। अच्छा, ऐसे बंदों के बारे में ऐसी बातें करते रहो ना कि ये 2 दिन का मेहमान है, और ऐसे बंदे बहुत टाइम निकालते हैं, लोगों को जलील करते रहते हैं, हर बंदे को झूठा करते हैं, घर वालों को झूठा कर देते हैं, जो कोई बददुआ देता है उसको भी झूठा करवा देते हैं। तो यार ये बंदा नहीं जा रहा, ये तो नाल दे सारे चले गए। हमारी बहुत प्यारी सी मेहमान जिनको आते के साथ ही देखा इन्होंने और सब ने डर के बिठा दिया, क्योंकि उनकी माशाल्लाह हाइट शुरू होती है तो ख़त्म ही नहीं होती। हमारे मुल्क में भी लंबी हाइट वाली लड़कियां आना शुरू हुई हैं, वरना पहले बहुत छोटी छोटी होती थी। हाँ, ये मैन्युफैक्चर सबके साथ ऐसे बात करनी पड़ती थी। अब हम भी किसी के साथ रोक से बात कर सकते हैं। क्या है, जिन्ना कद बढ़ता जा रहे हैं ना माशाल्लाह, उतों किसी ने कहना बस कर दो, उन्हें बदल पाड़ने। अच्छा नादिया जी, डेंटिस्ट बनते बनते आपने मॉडलिंग शुरू कर दी, वो भी अपनी पॉकेट मनी के लिए। डेंटिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि मेडिकल फील्ड है तो अब बजाय डेंटिस्ट्री के अब मैंने थोड़ा सा अपना फील्ड चेंज करके एस्थेटिक्स में अब मैं आ गई हूँ। सो एटलीस्ट मेडिकल से रिलेटेड ही है, लेकिन बस थोड़ा सा फील्ड हट के हो गई है। अच्छा अच्छा, मगर ये नहीं आपने मुझे बताया कि पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग स्टार्ट की थी। हाँ, पॉकेट मनी के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट्री तो मैं कर ही रही थी, तो फोकस तो उसी चीज़ पे था। लेकिन क्योंकि जाहिर है एक शौक़ होता है जब आप यंगर होते हैं कि हमें पॉकेट मनी चाहिए, ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो हर वक्त इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फिर मैं ज़रा ये ट्राई करती हूँ। और पहला ही जो मेरा चेक था वो 25,000 का था, एंड विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट इवन एट दैट टाइम। और 25,000 में उस वक्त तो मैंने कोई 6 महीने जो है ना उसको आराम से एंजॉय किया है, और जो मेरा दिल चाहे वो मैंने खरीदा, और फिर भी पैसे नहीं खत्म हो रहे। उस टाइम पे मेकअप खरीदती थी चीजों के? हाँ, मेकअप और कपड़े और जूते, और जो एक पर्टिकुलरली लड़कियों की जो ख्वाहिश के हिसाब से। आपकी हर तरह से लक है माशाल्लाह, मतलब हाइट भी है, खूबसूरती भी है, और आवाज़ अच्छी है, और ऊपर से फिर मॉडल भी, और फिर ऊपर से पहली जो कमाई है वो भी 25,000 की है। मतलब हमने बड़े बड़े एक्टरों के मुंह से ये सुना हुआ है कि मेरी जो पहली कमाई थी वो तो मर गई थी, मुझे पैसे नहीं मिले। या कुछ ज़्यादा को बताएगा, कोई 10 रुपये बताएगा, कोई 20 रुपये बताएगा। 25,000 मतलब एक ह्यूज अमाउंट है। मैं कहता है कि माशाल्लाह एडी लक है ताड़ी कि एलिज़ाबेथ दा जिथों कद मुकदा ना उथों ताड़ी लक शुरू होती है। इतना दिन का गरारे करने का गिलास होता है, शायद इससे बड़ा ही हो। छोटी नहीं है तो बैठी बैठी बड़ी हो गई, समझ नहीं। उसको देखो रोने लग गई है। कौन रोने लग गई? ये मैं सदके जाऊँ, इतना क्यूट बेबी रोएगा? चलो 5 मिनट लगा लो। अच्छा, वो
आपको जब 25,000 रुपये मिले, आपने कहा कि फिर मैंने मॉडलिंग के देखे कि मुझे इतने अमाउंट मिला है तो मैं इसको कैरी भी करूँ, और आई वाज सो हैप्पी। बट पढ़ाई भी साथ थी आपके, और ये डेंटिस्ट्री भी, तो इन तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया? और पढ़ाई भी डेंटिस्ट्री की चल रही थी उस वक्त, स्टार्ट तो नहीं हुई होगी आपकी? मेरा जो पहला जो प्रोजेक्ट था वो मेरे डेंटिस्ट्री करने के लाइक लिटरली 6-7 महीने पहले था। अच्छा। सो उस वक्त तक जो था वो थोड़ा बहुत बिलबोर्ड्स वगैरह थे और जो पोस्टर्स वगैरह थे वो लग चुके थे। तो विंटर का कैंपेन था और मेरा जो कॉलेज शुरू होने वाला था वो भी जनवरी में शुरू हो रहा था। सो उसके कॉलेज शुरू होने से अराउंड 6-8 महीने पहले मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। उसके जो पोस्टर्स थे वो हर जगह लग चुके थे। एंड जब मैंने कॉलेज शुरू किया तो लोगों को पता लग गया कि ये तो कोई सेलिब्रिटी है या ये मॉडल है। जो कॉलेज के जो एडमिन थे वो इतना उनको उस वक्त नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन जब मैंने ऑफ कोर्स जब एडमिशन हो गया तो उस दौरान उनको जब पता लगा कि अच्छा ये तो मॉडल है और ये तो मीडिया से इसका ताल्लुक है, तो फिर वो मेरे पीछे जो थे ना काफ़ी जिसे कहते हैं ना एक नज़रों के साथ वो लग गए। अब मेरी आदत नहीं थी कभी भी कि मैं लड़कों के साथ मैं जो है ना मेरे मतलब नॉर्मल गुफ्तगू सबके साथ कभी मैंने देखा लड़का या लड़की यूं नहीं आप देखती हैं, इंसान देखती हैं। हाँ, मतलब कि मेरा वो नहीं होता था कि जी इस तरीके से नहीं बात करनी और ऐसे नहीं, तो मेरी जो फ्रेंडली किस्म की गुफ्तगू हर एक से होती थी। सो वो कॉलेज वालों को हजम नहीं हुई कि ये तो एक तो मीडिया में ऊपर से ये कि इतनी ये सबके साथ फ्रैंक है। सो उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा ऑफिस में बुलाकर उन्होंने कहा कि जी हमारी नजरें आप पे क्यों मुझ पे क्यों है नजरें? तो फिर मुझे बाद में समझ आया कि क्यों वो ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा अच्छा अब मैं भी तुम लोगों को दिखाऊंगी कि अगर तुम लोगों की नजरें मेरे पे हैं तो ये मत समझना कि मैं स्टूडेंट अच्छी नहीं हूँ। फिर मैंने उनको दिखाया कि मैंने मतलब अल्लाह का शुक्र है डिस्टिंक्शंस भी हासिल की और साथ साथ में मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी करती रहती थी, ट्रैवल भी होता था। अगर हम लोगों को लाहौर आना होता था शो के लिए तो मैं लिटरली सुबह कॉलेज जाके दोपहर की फ्लाइट लेके आती थी लाहौर और शो करके लेट नाइट फ्लाइट लेके मैं वापस जाती थी और अगले दिन फिर वापस कॉलेज। सो इस किस्म से मैं इतना रेगुलरली शोज करती थी कि मेरी आदत बन गई थी और सो रही होती थी मैं जहाज में और इस तरीके से मैं अपनी नींदें पूरी कर रही होती थी। तो जितना रेगुलरली मैं इस किस्म के प्रोजेक्ट्स अगर होते थे तो फिर मैं बैक एंड फोर्थ मैं करती रहती थी। कई दफ़ा हफ्ते में 2-2 दफ़ा मैं इस तरीके से जा रही होती ट्रैवलिंग साथ। मेरे एक मेहमान है, मैं उनके बारे में बता दूं, वो किसी भी वक्त आज आ सकते हैं मेरे प्रोग्राम में। मैं उनको दावत दी है, उनकी शादी होने वाली थी और शादी होते होते कुछ ऐसा सीन सुनने को आया कि बड़े किस्से बन गए, बड़ी कहानियां बन गई। आएंगे तो खुद ही बता देंगे। खैर मैं नादिया आपसे पूछ रही थी जी आ गए। लो जी मैं आपका जिक्र ही कर रही थी और आप आ गए। देखिए ऐसा ही होता है मेरे साथ, मुझे जो भी याद करता है मैं पहुंच जाता हूँ। असल में आज आप लोगों को ये समझाने के लिए हूँ भाईजान, जरा शादी से गुरेज करना, शादी ना करना। क्यों जी? शादी अच्छी चीज़ है लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। जिन्हें दी हुई हैं वापस मोड़ दें भाईजान, इसका कुछ करें, आप अपनी शादियाँ वापस करें। क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को भी कह दूंगा बेटा शादी ना करना। कैसे कह देंगे? आप तो कह रहे हैं शादी नहीं करूंगा। इतनी डिटेल में क्यों जा रही हो? शादी अच्छी चीज है लेकिन हमारी शादी में और गोरों की शादी में बड़ा फर्क होता है। अच्छा। जो गोरे हैं वो शादी एक ही दिन में बल्कि 10-15 मिनट में करके वो निकल जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जब शादी शुरू होती है ऐसे लगता है जैसे टेस्ट मैच शुरू हो गया। तेल, मेहंदी, ढोलकी, बारात, वलीमा एक ही चीज में लगे होते हैं। शादी दुनिया में जब शादी होती है तो वो खुशी मनाते हैं। असि इतने अपनी फुफियां मनाते रहने, फुफियां मना के बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। फुफियां नहीं मानदियां शादी तो जारे दूल्हे की तो जरा जिन्नी इज्जत होंदी ही नहीं है। जो सौ जाए हाय तेरी शादी तू सौन डे फिर हाय तू उठी के फिरी जान डे, वो बंदा क्यों मर जाए कितने सौदा लैन गया, तू दूल्हा होगा तो सौदा लैन जा रहे जो बंदा वेला बैठा तू बैठा रही, तेरा तो व्याह ना तू कख ना करी।
बेचारे दूल्हे की तो जिंदगी कोई नहीं होंगी, ते प्यो भी नाराज, माँ भी नाराज। और तो साडे पाकिस्तान की जो शादी होंदी है, पंजाब की शादी जिहड़ी ओहदा एक बड़ा मज़ा आंदा उस शादी अच्छा जी। हाँ, वो बल्कि महीना पहले शुरू हो जाती है। स्नेह देने शुरू हो जाते हैं लोग, सदे देने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन बरात होंदी है उस दिन सवेरे 7 बजे ही बस भरनी शुरू हो जाती है और बस इंज भरदी जिवें नवाज शरीफ का कोई जलसा होने लगा। बुढ़ी बुढ़िया माइयां, बुढ़े बुढ़े बाबे आके बसा 'च बैठ जाते हैं। बाबे जो अपने लत्तां नूं साफा लपेट के नाल सिगरट ला के बह जाते हैं, तो बुढ़िया बुढ़िया माइयां हाथां 'च अमरूद फड़ के खा रही होंदियां। उन्होंने मना करा, अम्मा जी विच कीड़ा, इन्हें मेरा की कर लेना, तेरे चाचे ने मेरा की कर लिया, मेरा कुछ कर लेगा। तो छोटे छोटे बच्चे खिड़कियां जो मुंह बाहर कट के कुल्फियां खा रहे होंगे, तो कुल्फी चौके थले डिग रही होंगी, थले कुत्ता भी लगा होंदा। और जो तो बस टुरदी है ना, उस बस का बड़ा मजा आता। विच सवारियां बैठियां, विच बरात होंदी है, नाल सारे लोग बैठे होंदे, उत्ते बाजियां वाले उत्ते टंगे होंदे, और वो बेचारे इंज बैठे होंदे जो हमाम अगे तौलिए टंगे होंदे। और बस जो चलती है ना, जो उन्होंने नाल होंदी ना, वो जानती है उन्होंने अल्लाह चलता। तो दरख्तां दी जो बजदी ना, टहनियां मूँह ते मिनट बाद बस रोक देंगे, रोको टोपी उड़ गई है, उड़ के टोपी रोक के बेचारे लैके देनी पैंदी, फिर जाना पैंदा बरात दे विच। शादी जो हो जाती, शादी तो बाद जो दूल्हे दे नाल हुंदी है ना जी, औरतां शक बहुत करदियां। शक ऐसा करदियां ना कि बंदे दी जिंदगी अजाब हो जाती है। पहली रात ही बंदा इन्ना कक जांदा। मेरी बीवी ने मैनूं कहा, कहंदी देखो जानू साडी परसों शादी, मैं कहा कल दी गल लग रही, शादी से इन्ना टाइम लगन लग पैंदा बंदे नूं। और फोन कर दिया, हैलो कित्थे हो, मैं दोस्तां च, किहड़े दोस्त ने जिहड़े घर ही नहीं जा रहे हैं, हैलो कित्थे हो, मैं ऑफिस च, किहड़ा ऑफिस जिहड़ा बंद ही नहीं हो रहा, हैलो कित्थे हो, मैं काम ते, सारे काम बंद हो गए, तुहाडे काम चलन दिया, हैलो कित्थे हो, मैं ट्रैफिक च, किसी पुलिस वाले नाल गल करा। हुण बंदा सिपाही नाल गल करांदा, गल करना, अगले दिन पुलिस वाला पुछ रहा होंदा, अज नहीं भाभी नाल गल करानी। औरत की एक नेचर है, इहदे नाल तुसीं सीधी गल करोगी तो पुट्ठा समझेगी, पुट्ठी गल करोगे तो सीधा समझेगी। बीवी तुहानूं पुछे ना कि तुहाडा बाहर चक्कर है, तो तुसीं अगर कह दिता कि मेरा बाहर चक्कर नहीं है, ला तेरा चक्कर नहीं, मैं जान नहीं तेरा, तुहाडा खानदान ही ऐसा, तुसीं इस काम तो बगैर रह ही नहीं सकते। जे बंदा किधरे कह दे कि हाँ मेरा बाहर चक्कर है, ना तेरा चक्कर है, मैं ही जी 20 साल कट गई। शादी जी बंदे नूं करनी चाहिए, लेकिन तरीके नाल करनी चाहिए। औरत ते बंदे दा सत्यानाश करके रख देंदी भाई। हाँ, मेरी जनानी मैनू कहती है पिकनिक से जाना, मैं कब्रस्तान लै गया, मैनू कहती है की बकवास, मैं क्या इत्थे आने लई लोकी मरन डे। वेल चाचा, तेरे तो फल भी उत्थे ही होंदे ने, क्योंकि सबर का फल खांदे, तू कबर का फल खाई जाना। हमारे इतने प्यारे मेहमान देखे आज हमारे शो की शान बनेंगे। आइए तशरीफ रखिए जी, बहुत सारी तालियों में। वैसे फिजा जी, विकी भाई ने जी अक्कासी की थी ना, बड़ी बेहतरीन। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਇੰਝ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਇਹਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਟੋਪੀ ਬਸ ਇੰਝ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। और चाचे का जो विआह होया उदों घोड़ी नहीं सी हुंदी, उदों रंग करने वाली घोड़ी हुंदी सी, चढ़ के बंदा रंग नहीं करते पौड़ी ते, उस घोड़ी ते बिठा के लै गया सन। नहीं चाचे नूं मेहंदी नहीं सी लाई, चाचे दे हत्थां नूं अग लाई सी, चाचे आसे उन्होंने हाँ नहीं सी करवाई, चाचे नूं डांगा मारियां सन। चाचा रो रो के कुड़ी वाले दे घर गया सी, और चाचे की उम्र उदों भी माशाअल्लाह बहुत ज्यादा सी। जो कुड़ी वाले दे घर गया तो कुड़ी दे प्यो ने आके चाचे कोल पूछ लिया कि मुंडा कौन है। चाचे ने कहा मैं मुंडा, उन्हें अंदर इनू कुछ नहीं किया, अंदर जाके अपनी कुड़ी मार दी। चाचे को पता लग गया कि कुड़ी तो रही कोई नहीं। चाचे ने अपने सेरे खोले, थले रुमाल विछाया, विच बन्ने, उदों ही गाना बनया सी, साडे यार ने बन ले सेरे। नादिया हमारे साथ मौजूद है, इसी तरह से बातें करेंगे, मगर अभी वक्त हुआ चाहता है कि एक ब्रेक पर जरूर जाए। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। मेरे पास ज़बरदस्त मेरे मेहमान मौजूद हैं। हमारे पास हैं विकी और साथ नादिया हुसैन। आप एक कामयाब मॉडल और एक्ट्रेस हैं, फिर ये बिजनेस की तरफ आने का रुझान कैसे आया? डेंटिस्ट्री मैंने की, लेकिन उसको परसू नहीं किया एज अ करियर। सो मेरा जो इरादा था वो ये था कि मैं मेडिकल फील्ड से वाबस्ता रहते हुए मैंने एस्थेटिक्स किया, और मेरा फिर प्लान था कि मैं एक क्लिनिक खोलूँगी
और क्योंकि मुझे पता था कि मैं पूरी जिंदगी इस मीडिया फील्ड में मैं नहीं काम कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, मतलब कि प्रायोरिटी जो थी वो ये था कि मैं ब्यूटी की फील्ड से मैं वाबस्ता रहूं, जिससे आपको लोग इंस्पायर। हाँ, तो लेकिन इनिशियली सैलून का कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। मैंने क्योंकि एस्थेटिक्स किया तो मेरा प्लान था कि मैं डेंटल क्लिनिक खोलूंगी, लेकिन खुद काम नहीं करूंगी, डेंटिस्ट को हायर करूंगी और एस्थेटिक्स की जो फील्ड है वो मैं खुद करूंगी। अच्छा। लेकिन समहाउ वो जब जगह ढूंढते ढूंढते वो जगह ऐसी मिली कि माशाल्लाह जगह इतनी बड़ी थी कि मैंने फिर मेरे इनफैक्ट हस्बैंड ने कहा कि तुम फिर यहाँ पे सैलून क्यों नहीं खोल लेती हो? क्योंकि उस लाइन में सारे सैलून है ना, नबीला सैलून, वो सैलून, साजिद सैलून, सारे सैलून एंड देन इट्स अ ह्यूज प्लेस। यस बिल्कुल, पॉश एरिया है वो, कराची का सबसे पॉश एरिया वही है जहाँ पे इनका सैलून है। और शोबिज़ में तो वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, टू मच। शोबिज़ भी ये बीवी की तरह ही होता है, इसको जितना टाइम दोगे, इसकी जितनी केयर करोगे, ये उतनी ही आपको जो है ना ऊपर लेके जाएगा। कहते हैं ना कि हर कामयाब बंदे के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये शोबिज़ भी ऐसे ही है। हालांकि ये बात पता नहीं किसने की है कि हर कामयाब बंदे के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हालांकि औरत हाथ ही उसके पीछे रखती है जो कामयाब होता है। और एक बात और भी कहते हैं कि मोहब्बत में दौलत का कोई अमल दखल नहीं होता, हालांकि होता है, क्योंकि लड़कियों की जो बातें होती है उसका यही होता है ना कि जी मेरे ख्वाबों का राजकुमार, मेरे ख्वाबों का शहजादा। कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि मेरे ख्वाबों का मोची, मेरे ख्वाबों का नाई, मेरे ख्वाबों का रेड़ी वाला, वेला फिरने वाला, मेरे ख्वाबों का पांडी, मेरे ख्वाबों को खोते चलाने वाला। खोता खादा ही इन्ना में कि ਤੁਹਾਡੇ ज़हन चो निकल ही नहीं। मैं सिर्फ खादा नहीं, मैंने वेखिया भी बड़ा खोता तो अपना लोगों ने जाके बड़े शौक ना खादा, लोगों ने जा जाके लवाया कसाई की दुकान तो पाया इथों लाओ जिथे बहुत सूटियां बजियां। अच्छा, पहचान क्या है खोते के गोश्त की और गाय की गोश्त की या बकरे की गोश्त की? जब लटका हो साथ तो वो तो सिर्फ गोश्त ही लगेगा ना कि गोश्त लगा। खाने के बाद फिर फील आती बंदे को, और उसको क्या खाने के बाद फिर आपका कहाँ बैठने को दिल करता है। तो आपका मट्टी पे बैठने को दिल कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि आप लोगों के पीछे पीछे जाते जाते भुर्र करें। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? कई बार किया है। आप ही फंस गई है। खोते को बुरा ना समझो, हर मेहनती आदमी जो होता है ना वो खोता ही होता है। फैमिली 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਭ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सारी जिम्मेदारी ਦਾ ਪਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪ। घर, बच्चे, सैलून और ये टीवी शोज और रैम मॉडलिंग, एवरीथिंग, स्टिल शूट्स कैसे एक साथ मैनेज कर लेती हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा फ़िज़ा ऑनेस्टली, लेकिन आई थिंक कि एक तो डेफिनेटली एक सपोर्टिव फैमिली बहुत ज़रूरी है कि having a supportive husband and mother-in-law and mother, ताकि ये कि जो आपके जो एक्स्ट्रा जो आपके काम है वो आप आराम से उनको सौंप सकते हैं। अच्छा। कि अगर फॉर एग्जांपल अब जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उस वक्त मैं हर वक्त अम्मी के घर पे उनको छोड़ देती थी। अगर अपनी मुझे अम्मी के घर? अपनी अम्मी के घर अगर मुझे लंबे ड्यूरेशन के लिए जाना होता था। और फिर ये कि घर का जो थोड़ा बहुत देखभाल होती है वो मिलजुल के जो है वो, क्योंकि मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, तो फिर ये कि वहाँ पे भी बहुत सुकून है, क्योंकि डेफिनेटली मेरे बच्चों की अगर कोई रिक्वायरमेंट थी या घर की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो मिलजुल के हम लोग उसको घर में जो है वो कर लेते हैं। अच्छा। सो एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ के हस्बैंड जो है वो उसका भी सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मैं निकली हुई हूँ, अगर भले मैं काम से निकली हुई हूँ या मैं 5 दिन मुल्क से बाहर ही हूँ, तो वो ये ना फील करे कि ये क्यों बाहर गई है या ये क्या कर रही है वहाँ पे, फैक्टर खराब करे या जेलसी बीच में कि क्या मैं घर बैठा हूँ तो तुम, या मैं कुछ तो अपनी दोस्तों में लेट नहीं जाता हूँ तो तुम ट्रैवलिंग कर रही हो, ऑलरेडी ये चीजें आ जाती हैं। सपोर्टिव होना, यू नो, सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स फिर मेरे लिए एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग
कि जब फॉर एग्जांपल अगर बच्चों का स्पोर्ट्स डे है और मुझे उसी दिन कोई बाहर लाहौर जाना है या कोई आउट ऑफ सिटी अगर मुझे जाना है, अगर मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं वो काम मैं बच्चे के लिए मुझे वहाँ पे होना ज़रूरी है, तो फिर भले मैं वो दूसरा काम छोड़ दूंगी। तो आपको काफी हद तक जो है वो आपको कुछ then you don't see the पैसे और अपना काम और any you know project, you see your baby priority और उसकी खुशी जो उस वक्त उसको मिलेगी कि माँ साथ खड़ी है, बिल्कुल, चाहे किसी कंपटीशन में या स्कूल में या किसी you know पेरेंट्स मीटिंग में, whatever, बिल्कुल जो चीज माशाल्लाह बारीक हाथ, मखरूती उंगलियां, लंबी ते आसानी ना जेब भी कट सकती देख रहे हो, पतली है मेरी जेब ना कटना, ਉਹਦੇ ਚ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਆ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਨਹਿਰ ਚ ਤਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ, बैंक चला गया, कहते जी बिल इत्थे रहिंदे हो, कहते आओ, कहते मेरे घर कोई छुट गया सी लो। और बिल से याद आया विक्की साहब, अब इस दफा सर्दियों में ना गैस का बिल बहुत आना है। तेन हुणे तो फिक्र पै गई, ना सर्दियां आईयां ना गैस आई, तेन बिल भी आ गया। अरे इन्ने बिल आन लग पे ने, मैं तो कहना कि जिन्ने गाने नहीं बने हुए जिन्हां दे विच दिल इस्तेमाल होया, मैं कहना कि उथों दिल हटा के ना उत्थे बिल ला देगी, क्योंकि साडा हुण ज़्यादा मामला बिल दा ही है, दिल दा तो साडा मामला रहा ही नहीं। सानू नहर वाले बिल ते बुला के मैं बिल तेरे कदमां 'च रखिया, पैर उत्ते पा ते सही। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬਿੱਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। इस बिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा कोई यहाँ। तबला बजाते हुए जान जा रही थी। वो भी है ना सॉन्ग, बिल लगाने की ना दो सजा, क्यों सजा दूर महबूब से महबूबा कर दिया ओ चाचा। बिल का क्या करें साहिब, हम भूमि पे मरते हैं। साढ़े महल्ले च एक औरत बड़ी खुश, ਉਹਦਾ बिल चोरी हो गया, तो वो खुशी ना गा रही, कहती एक परदेसी मेरा बिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। अगो बिजली वाला कहता कौन परदेसी तेरा बिल ले गया, मीठा 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 दिल दे गया। हाय वो गाना भी है ना, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, मैंने बिल तुझको दिया तूने बिल मुझको दिया, हो रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। ਬਹੁਤਾ ਬਿੱਲ ਬੰਦਾ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਚ ਲਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਰ ਚ ਲੱਗੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਕੇ लिए बन गया रोग सैलरी के लिए, बिल लगाया था। फिजा इंज की देख रही है हुण, तेनू अपना बिल चीर के विखाई। बिल तो है बिल, बिल का एतबार क्या कीजिए, आगे आ जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। बिल है के मानता नहीं, बिल है के मानता नहीं। 29 तरीक ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, बिल मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ये बिल कह रहा होता है। दिल दे दिया है बिल तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, हाय बिजली की कसम गैस की कसम
चुल्हे च पैन नहीं तेरे बिल साढ़े सारी कास्ट ही बिल बुलाओ ठीक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। मेरे पास ज़बरदस्त मेरे मेहमान मौजूद हैं। हमारे पास हैं विकी और साथ नादिया हुसैन। कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताइए ना। शादी कैसे हुई, मिले कहाँ, लव मैरिज थी, लव एट फर्स्ट साइट था, किसने किसको ऑफर की, बोला लव यू, क्या कहानी थी, बताए ना। ऑल अबाउट लव। अब हम बिल से हटकर दिल की बातें करेंगे। मेरी जो मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई वो इस तरीके से कि मेरा जो था ना ऑल ऑफ अ सडन माइंड जो था वो जब मैंने पैसे कमाने शुरू किए तो मेरा माइंड जो था ना वो बहुत तेजी से फिर चलने शुरू हो गया कि अब मैं इन पैसों का मैं क्या करूं और इन पैसों को मैं डबल कैसे करूं। अच्छा। उनको मैं डबल क्या मैं उनको कैसे उस पैसे को ग्रो करूं। तो मतलब ऑल ऑफ अ सडन जो था ना मेरा बहुत फाइनेंशियल। तो कोई बैंकर ढूंढ रही थी फिक्स डिपॉजिट के लिए क्या? हाँ तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रही थी ना। अब ये बात सच निकली है। नहीं तो ऐसा ही तो हुआ था। तो बेसिकली मेरी दोस्तों ने जो था वो स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे मुझे बताए बगैर। अच्छा। और इवन दो कि हम लोगों का प्लान था कि हम इकट्ठे ही इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। तो जब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा भाई ये मैंने तो उनको बहुत अच्छी खासी गालियां दी। प्लानिंग सबके साथ तो तुम लोग भाग गए, मैं अकेली रह गई यहाँ। हाँ तुम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया और मुझे नहीं बताया तुम लोगों ने। तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि हाँ भाई तुम चिल करो कि मैं तुम्हें जो ना एक बड़े चीता ब्रोकर से मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। हाँ तो तुम जो ना फिक्र नहीं करो, तुम्हारे जो पैसे होंगे ना वो बहुत जल्द जो ना वो तुम्हारे पैसे डबल कर देगा। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, जरा मुझे जरा नंबर तो दो उसका। तो मैंने जब नंबर उसको कॉल किया तो वो पहले से ना मुझे सोशली मुझे जानता था। तो जब मैंने कॉल किया उससे मैंने कहा हाँ मुझे अकाउंट खोलना है तो फौरन ये ना कि हाँ हाँ मैं आ जाता हूँ साइन कराने के लिए, तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ साइन कराने के लिए। मेरी मदर भी बहुत परेशान हुई कि भाई हमारी खानदान में कभी भी किसी ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है कि ये मेरी बेटी को क्या हो गया, पागल हो गई है, अपने पैसे डुबा देगी। हाँ। तो मेरे उस वक्त आतिफ ने कहा कि नीनी आंटी कोई फिक्र नहीं करे, मैं हूँ ना। जब पैसे इन्वेस्ट हो गए तो अब जाहिर है मुझे तो सुपर एक्साइटमेंट थी कि जी कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या खरीदा, क्या बेचा और क्या किया तुमने पैसों का। तो उसमें जो था वो मैं रोज रोज बात करती थी उसके साथ। फिर वो रोज रोज बात करने में वो बजाय 15 मिनट वो 15 मिनट का आधा घंटा, आधा घंटे के 1 घंटा, वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू नो हमारी बातचीत काफ़ी ज़्यादा होने लगी। और फिर जो एक आई वुड से कि एक जो उसने एक लाइन बात हो रही थी वो रोज रोज तालो तले के बजाय रोज रोज तारो तरे हो। हाँ लेकिन जो उसने बोला ना वो ये कि इफ आई डबल योर मनी यू हैव टू टेक मी आउट टू डिनर। मतलब कि अगर मैं तुम्हारे पैसे दुगने कर दूं तो तुम्हें मुझे खाने पे लेके जाना होगा। Oh my God, he asked you a dinner date now. Oh my God. उसने कहा तुम्हें मुझे लेके जाना होगा। कहानी पैसे तुमने देने? हाँ पैसे मैंने देने। तो मैंने कहा अच्छा बच्चों तुम जरा डबल तो करो। उसने 1 हफ्ते में डबल कर दी। वो रियली कर दिए? फिर डबल कर दिए। पैसों की तो खुशी वैसी ही थी। फिर मुझे डिनर पे लेके जाना पड़ा। हाँ, और बस कर दी फिर सारी कहानी बोल दिया। हाँ वहीं से फिर कहानी। खामद हमेशा मासूम ही रहे। बीवी देखो खर्चा डबल करा देंदी है और ये शादी नहीं हुई है जिन्होंने शायद सोचिया ही है कि उन्होंने पैसे डबल कर देते। क्या बात है। देखें ओ इन्ना ली शेयर खरीद के ना स्टॉक चेंज अपना शेयर इधर बधाई जान दे सब। ये भी तो हो सकता है उन्होंने अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में रकम डाल के डबल कर दी। इसको कहते हैं उनका जो स्टॉक था ना उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। देखिए हर एक को कॉमेडी फिल्म, मसाला फिल्म और ये आइटम सॉन्ग वगैरह सुनने देखने में मज़ा आता है, आपको भी आता होगा। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको फिल्म करनी है और आप करना चाहती हो तो किस तरह की फिल्म होगी? कौन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, किसकी फिल्म में काम करना चाहेंगी? कैसी कास्ट होनी चाहिए? ऑपोजिट हीरो क्या होना चाहिए? क्या कैरेक्टर डिमांड करेंगी? मुझे काइंड ऑफ लाइक रोम-कॉम टाइप। रोम-कॉम like romantic comedy वैसी I like the rom-com I love या वैसी हो या फिर कोई एक्शन थ्रिलर टाइप कोई हो यू नो जिसके अंदर लाइक
मार कुटाई और एंजेलिना जूली बनाया हुआ टॉम रेडर टाइप। हाँ बिल्कुल। लॉन्ग शूज ऑन, फेल्ट होवे, काउबॉय स्टाइल, इंज घोड़ा होवे। इंज करो हाइट ही इन्नी घोड़ा थल्ले निकल गया। जितनी हाइट है घोड़े पे बैठ के नाल आप टोर रहे हो, नाल घोड़ा टोर। अगर पंजाबी फिल्मों की ऑफर हो जाए आपको गंडासा लेके कहीं पहुंचना पड़ जाए है, और या फिर आपको किसी की बांसुरी की आवाज पे दौड़ना पड़ जाए, ठीक है, या फिर खेतों को आपको बर्बाद करना पड़े उछल उछल के कोई डांस आइटम से, क्या करेंगे? धोती पहननी पड़ जाए? अगर मजे का कैरेक्टर है तो फिर करूंगी, क्यों नहीं। पंजाबी बोलेंगी? पंजाबी अगर मुझे सही तरीके से उसकी तलफ़ुज़ और वो सब आ जाए तो फिर बिल्कुल बोलूंगी। पंजाबी तो अदीब साहब ने अगर बोली तो इनके लिए तो बहुत आसान है। कोई एक डायलॉग बोले जरा, हम देखें नादिया कैसे बोलती है। हुण तां सानू पंजाबी भी आ गई हैगी। पंजाबी तो बोल लेंगे, लेकिन हीरो बेचारे दा की बनेगा? उन्हें सारा रोमांटिक सीन इन्हां नूं इंज करना है। मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता नाजी। अच्छा हीरो ने कहंदा ना कि सोनिए मेरे कोल ते आ, ते नादिया नु की कहेगा? सोनिए जरा थोड़ी थल्ले ते आ। कोई डायलॉग तो दीजिए ना विक्की साहब, कोई पंजाबी का कोई ऐसा डायलॉग ही जो बोले, इतने लोग दुनिया में देख रहे, पता चले कि भाई बोल हमारे शो का हिस्सा है ना मौला जट वाला, फिर वो इनको वो दारू नतनी वाला डायलॉग दे आगे यहाँ खड़े हो गए। माखा जो जाने लगा तो आपने कहना एथे रुक जा माखिया, एथे रुक जा माखिया। सब तो पहला है दसवे, सब तो पहला है दसवे। ए पहाड़ किवें डिगा है, किवें डिगा है, ते ज़ात दा नत होवे, ते ज़ात दा नत होवे, ते नक ते निशान लेके आवे, ते नक दे निशान लेके आवे, ए ते नतां कदी ख्वाब भी नहीं देखिया, ए ते लता नूरी नत, यानी उन्हें भी कहना नूरी लत। अच्छा मैं क्या तुसी कोई रोमांटिक डायलॉग बोलो। चाचा फर्ज करो कि हीरो है, देखो की तुहाडे नसीब सड़े। चाचा हीरो है, तुसी आके इहनूं कहना कि मैं ते तेरी बन गई हां, तू मेरा क्यों नहीं बनदा? मैं ते तेरी बन गई हां ते तू मेरा क्यों नहीं बनदा चाचा? मारा ते मौला नहीं मरदा। और तेरियां बड़का सुन सुन के सिर दर्द ना मरने वाले हो गए, तो तू अभी तक नहीं मरन दे। भाई चलो आज मौला आया हमारे सेट पे, मेरा बड़ा दिल है आज इससे कोई काम ही करा लेते हैं। आज इनको बाथरूम साफ करवाओ, नहीं झाड़ू ला के सारा साफ करो। मौलिया की गल है, तुसी कैट वॉक करेगा? ए कैट वॉक नहीं कर सकता, इसको डॉग वॉक करवा लो। शी इज अ कोरियोग्राफर आल्सो ना, शो भी कोरियोग्राफ करती हैं, सब कुछ यू नो बताती हैं लुक्स वगैरह के बारे में, वॉक के बारे में, तो कर सकता है तुसी? तोर के वखाना है, करके वखा। समझे आपने ना लॉन पहनी हुई है, ठीक है, और उसकी आपने एडवर्टाइजमेंट करनी, तो आपने उस पर चलना है। कुड़ी की फील देना कि तू एक मॉडल है तो तू वैसे 76 मॉडल। बड़ा खूबसूरत जी लॉन दा तरीजा वाला कफन पाया है, करना से रू है और तो रू रू करता फिर रहे हैं। न्याणी साहब चलेगा, विक्की साहब ये वॉक किवें कर लेगा? अंगूठे ते बन्ने होने। अच्छा नाम मन्नो इस टाइम इत्थे की फिरदे हुंदे ने। परेशान ना किसी की बातों से, मैं तुम्हें म्यूजिक देती हूँ, ठीक है? फैशन फिल्म जिसमें बहुत टॉप मॉडल्स कंगना रनावन वॉक करती हैं, वो म्यूजिक देती हूँ, ठीक है? ओके। मर जावा आमीन, दुआ कर ली कीती हुंदी ना, डबल स्टोरी हो जांदा आमीन। अच्छा पीछे गाना वेखो किहो जिहा चल रहा है, और वो अगे इंज फिर रहा जिवें बूटा कोड़ा जंज मंगण आया। मौला भाई की गल है, हुण चंगी रही है। मौला भाई आपको मॉडलिंग आती है? आती है। तो शर्म क्यों नहीं आती? मौला भाई आपको मॉडलिंग आती है? आती है। गैरत क्यों नहीं आती? मौला भाई खंघ आउंदी है ते तेन मौत क्यों नहीं आउंदी है? मौला भाई की गल है मुटियारे, और तेनू मॉडलिंग आंदी है? आउंदी है। तो तुसी फिर डिजाइनर दे आउटफिट क्यों नहीं पांदी है? मौला भाई की गल है, आपको मॉडलिंग आती है? आती है। तो सियासत की समझ क्यों नहीं आती? मौला भाई की गल है ओए, तेनू मॉडलिंग आंदी आउंदी है ते अवामी मैंडेट दी कदर क्यों नहीं आंदी? यही तो दुख है बुजुर्गा,
हर 3 साल तो बाद मेरे को मेरा मैनिडेट खो लिता जाता है। 3 साल बड़ी हथ चुक लेना तरी ते तेन कढ़ दिंदे ने। उनमें भी तो बहुत आकड़ आ जाती है। हाँ अंडरपास चो जेड़ा सरिया बचदा धोन च पवा लेना। भाई जुम्मे वाले दिन अवॉइड करया करो। क्यों भैया थाडी फैमिली तो बहुत भारी है। मौला भाई की गल है मुटियारे? तो मेरे सेट पे क्या लेने आए? मैं अपने भरा दी पेशी ते जाना है तो मेरे को खर्चा कोई नहीं है। सारे के बाहर चला जा तो जाके कह डैम दी रात मेरी मदद करो तो चला पेशी ते जाई। ए धोखा ना करी 7 घर ते डैम भी छड़ दिंदी। तू भी सोचदा होगा साडे ते भी डैम आना सी। ये डैम आ गया है। मेरा मतलब है कि क्या टाइम आ गया है। हफ्ता पहले तुम्हारा भाई तुमसे मुलाकात के लिए आता था और अब तुम जाया घर में। जो खुश है कि वो अंदर आ। हाँ। क्योंकि जदों ये फड़िया गया ही वो फैमिली मौजा करन दी। ओ मेरा पेशी ते जान दा बंदोबस्त कराओ। जनाब पेशी ते तुहानू पहुंचा सकने हैं लेकिन ताड़ी मुलाकात नहीं करवा सकते। ओए मवी सिर्फ जाना ही है, मिलना मवी नहीं। छोटे वाला बदला। ओए लाडले नत नू मेरा एक पैगाम दे दी। ओए केड़ा जटा? जे जट वैशी हो गया ते रब दी सौ मैं ओदे 5 साल पूरे नहीं होण देंगा। जटा तुसी सारे कन खोल के गल सुन लो। जिस दिन ना पिंडुआं नू अकल आ गई ना तो तुहानू 5 मिनट भी किसी ने कड्ढण नहीं देने। ओए जे मैं वैशी हो गया ते एवें छाल मार के किसी ते बोडियां दे बह बच्चे दा लॉलीपॉप खो के खा लेगा। बल्कि छाल मार के बस से चढ़ जाएगा। अच्छा। अंदर जाके बच्चे मंगते कहेगा मैनू नहीं पता पीपी मैं चलानी है। और जटा छेती ना टुर जाए बाहर एक बंदा देख बन रहा है ओ ना होवे तेरे हाथ दे विच एक बुरकी चौलां दी भी ना होवे। तेरा गाठा ला उसके बाद वापस आते रहिए हमारे साथ तारों से करे बातें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। मेरे पास मौजूद है मेरी प्यारी सी दोस्त नादिया हुसैन। मॉडलिंग में आने वाली लड़कियां तरह तरह से एक्सप्लॉइट हो जाती हैं, तो जो न्यू कमर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगी कि अगर आप आएँ तो ये करें, वो रास्ता अपनाएं, इस तरह से शोबिज़ को लेके चलें कि कल को भी वो आपकी तरह नादिया हुसैन, विनीज़ा अहमद और जोइला और इरज मंजूर बन सकें? पहले भी खैर क्रेज़ था मीडिया में आने का, लेकिन अब जो है वो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है अबाउट acting and about productions and directors and producers and photographers and बहुत आसानी से पहुंच हो गई है इन लोगों तक। तो बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत आसान है मीडिया में आ जाना, और एक दफ़ा अगर वो मीडिया में आ जाते हैं किसी भी फील्ड में, मतलब चाहे वो एक्टिंग हो या फैशन हो, तो they want instant success and they want instant fame. Yes. उनको नहीं रियलाइज़ होता कि इसमें अच्छी खासी मेहनत भी है और इसमें टाइम भी देना पड़ता है, और इसके अंदर एक आपको एक जो आपकी सोच है आपके प्रोफेशन के बारे में, आपको उस चीज़ के बारे में भी देखना है। सो बेसिकली कि कोई शॉर्टकट नहीं है, एंड अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो फिर आप इवेंचुअली आप कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं। सो हाँ बिल्कुल। सो उसके अंदर जो है वो, पर लेकिन ये चीज़ इतना ज़्यादा लोगों को जो है वो नहीं वो इस चीज़ को मानते हैं। और एक और बात होती है एक्टिंग के अंदर जो है वो जो टैलेंट है वो आपका बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चाहे वो आपकी शक्ल सूरत जो भी है, वो आपका फिजिकल अपीयरेंस आपकी जैसी भी हो, आपको टैलेंट होना ज़रूरी है एक्टिंग के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मॉडलिंग के अंदर ख़ास तौर पे आपकी फिजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक्स इतना मैं एम्फसाइज करती हूँ लुक्स की, लेकिन एज अ मॉडल, एज अ फीमेल मॉडल, स्पेशली एज अ मेल मॉडल, आपकी हाइट ज़रूरी है, आपकी फिजिक ज़रूरी है, आपकी फिटनेस ज़रूरी है। रैंप में भी तो शॉर्ट हाइटेड लड़कियां आ गई हैं, तो नहीं, वो हाँ, फील्ड उनको क्यों नहीं बताई कि नहीं ये फील्ड आपकी नहीं है या आप किसी और फील्ड में ट्राई करें? हम चांसेस भी अब देना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्योंकि अब फैशन वीक्स में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है मॉडल्स की
कि दो जो हैं वो पूल्स होती हैं मॉडल्स की, कि एक लॉट ए होता है और एक बी होता है, कि जिसके अंदर दोनों जो है वो स्विच कर रहे होते हैं। अच्छा। कि अगर एक वक्त में जो है वो पूल ए जो है वो वॉक कर रहा है तो दूसरा जो पूल बी है वो चेंज कर रहा है, उनका हेयर मेकअप चेंज हो रहा है और फिर वो अगले शो के लिए तैयार हो रहे हैं बैक टू बैक। ठीक है। सो रिक्वायरमेंट जो है वो मॉडल्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले अगर अब जैसे आमना बाबर हो गई, ठीक है, इनकी भी हाइट बड़ी नहीं है, ये रैम्प मॉडलिंग कर रही हैं। अच्छा, उसके अलावा इवन महरीन सैयद की वॉक बहुत प्यारी है, ग्रेसफुली वो कपड़ों को बहुत अच्छा कैरी करती हैं, जबकि वो इतनी टॉल नहीं है। बट चलो इस मिड कैटेगरी को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज शी नोज हाउ टू कैरी ऑन रैम्प। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी शॉर्ट हाइटेड मॉडल्स हैं, काफी अब हैं शॉर्ट हाइटेड इवन ये भी लंबी नहीं है हमारी, जिनका आप नाम ले रही थी, जिन्होंने आइटम सॉन्ग भी किया, बड़ी प्यारी मॉडल है हमारी सदफ कंवल। उनकी भी हाइट इतनी नहीं है। तो बट everybody is on the ramp also now, why? Because again, like जैसे मैंने कहा ना कि एक तो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, कि बहुत सारी मॉडल्स 40 मॉडल्स हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो 40 मॉडल्स कहाँ से पूरी करें? फिर भी अभी भी यही होता है कि वो सारी मॉडल्स वॉक कर रही होती हैं और जब 1 मिनट में यूं सामने से नादिया हुसैन आती है तो सबसे लंबी लहीम शहीम एक हूर परी है, एक सारी मॉडलों के बीच में एक नादिया हुसैन। बहुत सी न्यूज़ सुनी होगी तुमने, मेकअप में ये हो गया, फला जगह वो हो गया, वहाँ मॉडल गिर गई, यहाँ वो तबाही हो गई, जलजला आ गया। यहाँ एक ऐसे हमारे पास आपको सुनाने के लिए न्यूज़ मौजूद है। एक न्यूज़ नहीं, बहुत सारी हैं, मगर आप सुनेंगी तो आप कहेंगी ये भी होता है। नहीं, मैं नहीं मान सकती, यूँ तो हो ही नहीं सकता। तो वो सुनाने के लिए मेरे पास है निर्मल। ओवर टू यू। थैंक यू फिजा। रूस में बिजली का बिल अदा ना करने वाले खानदान ने अदालती कार्रवाई के दौरान सारा इल्ज़ाम बिल्ली पे डाल दिया कि बिल्ली ने ही मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बिल आया है। बाकी बिल्लियां तो दुध पींदियां ना, हाँ, ये यूनिट खांदी है। ये लगता मालकां दा खून पींदी है। उन्होंने क्या होना कि इससे घर ही नहीं होंगे, बिल्ली एसी ला के बैठी रहती है। ये साड़ी जी बिल्ली बड़ी शौकी है, एसी तो बगैर रहती नहीं, कैट वॉक करती। ये अच्छी बात है नादिया जी की कि अपना कैट वॉक करती है वो ना, एसी चला के उधर नाल डेक लांदी होएगी, इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही, पियानो पे भी पैर मारती। आगे चलेंगे। दौरान परवाज मुसाफिर के वर्जिश करने पर पायलट को जहाज उतारना पड़ गया। हो सकता बंदा जो हसन साहब जिड्डा हो, जहाज की एक्सरसाइज शुरू की थी, जहाज ही थले आ गया हो, क्योंकि तो भाई है ना जो पिछे जाते जहाज उतार चुके जाता, अगे जाते इंज हो जाता। इन्हें किधरे टायर फड़ के नहीं करके लान लगा सी अपना डंड बैठक, तो जहाज ही थले लैके आ गए। उन्होंने लाया नहीं, इन्हें ला के थले रख दिता पड़ के। ये कितने बड़ा जहाज भी खिलौने वाला जहाज लगता, ये बड़े जहाज ने उत्तर पड़ गए करके कहता आओ गया। वर्जीनिया में इंसानों के साथ बकरियों की भी योगा क्लासेस होने लगी। लो जी फिजा, अब कितना मजा आएगा कि बकरियां फिजा ना सवेरे सवेरे योगा कर रही हो। क्या मतलब है? जिन्हें योगा भी बेचारियां है नहीं, उन्हें योगा तो कर लेना। कितना मजा आएगा बकरी इंज करके बैठ के करे। लो जी, बकरियां जिन्ना भी योगा कर लैन, हुण मैनूं लगदा कि किसी जोगियां नहीं जरा। मैं कहना चौकड़ी मार के खुरा नूं इंज करके जो बैठी होनी है, अजीब जी लग रही हो। कितनी देर चुप होएगी? इधरों बकरी योगा कर रही होवे, कोई पट्ठे लैके निकले योगा छड़ के हो गए, मुड़ के पट्ठे खा रही हो, मुड़ के लोगों को कह रही हो कि ना भाई मैं किसी नहीं देने, मेरे योगा ही है। आखिरी सवाल, हमारे शो में आके तारों से करें बातें की मेहमान बन के, GNN न्यूज़ का हिस्सा बन के कैसा लगा? नहीं, बहुत मुझे मज़ा आया, और जो ख़ास तौर पे जो जुगतबाजी हो रही थी उसके अंदर बहुत मज़ा आया। शुक्र है कि मुझे आधी से ज़्यादा बातें तो मुझे समझ आ गई, सो इसका बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। लेकिन इट वाज रियली वंडरफुल बीइंग ऑन द शो, एंड थैंक यू आप सब लोगों का, एंड आपका भी विकी भाई बहुत शुक्रिया कि और ऑफ कोर्स फिजा तुम्हारे साथ तो मुझे पता है कि इतना एक हमारा एक इतना अच्छा ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें मुझे वो नहीं थी कि यार होस्ट के साथ क्या होगा और ऐसे क्या होगा। सो मुझे डैड के काम करवा सकती है ना, तो कोई मसला ही नहीं है। ये नहीं करना फिर यूं करना है, तो आई एम गोना लिसन बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स आल्सो। और मेरी इंस्पिरेशन भी नादिया, हमेशा से वॉक भी सिखाई हुई है मुझे बहुत बार। मेरी वॉक ठीक की है, मैं थोड़ा सा यूं करके चलती थी तो मुझे ऐसे स्ट्रेट इन्होंने किया है, तो आज इसीलिए स्ट्रेट चल
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। हम सबकी बहुत सारी तालियां आपके लिए।